फ्रेंड्स, टोर्नेडो गर्ल 2 के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बायसॉ के लंदन का एप्लीकेशन किसी की वजह से कैंसिल हो गया था। सब सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा किसने किया होगा और उसके बाद कोच चैंग फेयू के ऊपर अटैक करता है और फेयू उसके अटैक से बचता है और इस तरीके से सबको पता चल जाता है कि फेयू भी एक मार्शल आर्टिस्ट है और सबको फाइनली पता चलता है कि फेयू वहाँ पर अपने एक मकसद के लिए आया था। वो सुंगबई हॉल वालों को धोखा दे रहा था और उनकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा था और जापानी बहनों को जिसने बायसॉ के ट्रिपल किक के बारे में डिटेल दी थी वो फेयू ही था और सुंगबई हॉल का झंडा हर हॉल में जाकर लगाने वाला भी फेयू ही था। तो सभी धक्के मारकर सुंगबई हॉल से फेयू को बाहर निकालते हैं और फेयू कहता है कि हाँ, उसने बाकी सारे काम तो किए हैं लेकिन उसने बायसॉ का एप्लीकेशन कैंसिल नहीं किया था। बट किसी को भी उसकी बात पे भरोसा नहीं होता है और गोंग्या उसे ये भी बता देती है कि जिस चाइल्डहुड लवर की तलाश में वो आया था वो दरअसल साओ इंग नहीं बल्कि बायसॉ थी, क्योंकि वो लॉकेट तो बायसॉ का था। तो फ्रेंड्स, कोच चैंग बायसॉ को इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कैसे करवाएं इस बारे में अलग अलग तरीका सोचता है और उसके बाद सो जाता है। तो बायसॉ आती है और उसे ब्लैंकेट उठाती है एंड आगे गोंग्या मार्शल आर्ट्स को कुछ दिनों के लिए छोड़कर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन करने चली जाती है। तो कोच चैंग और बायसॉ मिलकर हॉल की सफाई करते हैं और एक पंचिंग बैग से बायसॉ को बचाने के चक्कर में कोच चैंग बायसॉ के साथ फ्लोर पर गिर जाता है और फिर दोनों का आई लॉक सीन रहता है। तो फेयू अपने हॉल के ग्रुप और मास्टर ये चोंग के साथ सुंगबई हॉल आता है और ये चोंग सुंगबई हॉल के सारे मेंबर्स को ये इन्फॉर्म करता है कि वो सब सुंगबई हॉल अपना अधिकार लेने आए हैं। एक्चुअली फेयू सुंगबई हॉल के मास्टर्स के खानदान से था और सालों पहले फेयू के पूर्वज जो कि सुंगबई हॉल के मास्टर्स में से एक थे वो निकल गए थे। वो सब सुंगबई हॉल के संस्थापक का एक विल देते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि अगर वो सब सुंगबई हॉल के लिए वापस आए तो उन्हें वो हॉल दे दिया जाए। फ्रेंड्स, ये विल सुंगबई हॉल में एक जगह छुपा कर रखा हुआ था और इसी विल की तलाश में फेयू होमलेस गाय बनकर यहाँ पर आया था। तो सुंगबई हॉल के सारे मेंबर्स शॉक्ड होते हैं ये सब जानकर और वहीं उनका सीनियर ई फेंग इस बात को कंफर्म करता है कि हाँ, जब वो अमेरिका गया था तो चुयान के डैड जो कि सुंगबई हॉल के अभी मास्टर हैं उन्होंने इस बारे में उसे बताया था। तो अब इस बात से इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। लेकिन ये चोंग के ग्रुप वाले न केवल अपना लैंड और हॉल लेने आए रहते हैं बल्कि वो सुंगबई के मेंबर्स से कहते हैं कि वो सुंगबई का नाम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो कोच चैंग भी उनसे बात करता है और सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है। वहीं सुंगबई हॉल के मेंबर्स भी टेंशन में रहते हैं। तो यो चोंग मान जाता है फेयू की वजह से और वो सुंगबई हॉल वालों को 3 दिन का टाइम देता है वहाँ से निकलने के लिए। तो सुंगबई हॉल वाले परेशान होते हैं कि आखिर इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो टिंगहाओ को अपने असिस्टेंट या फिर कहें जूनियर ब्रदर सेनबो से इस बारे में पता चलता है। तो टिंगहाओ बायसॉ की हेल्प करने के लिए तुरंत निकलने तो जाता है लेकिन जैसे ही उसे बायसॉ का कड़वा रिजेक्शन याद आ जाता है वो खुद को रोक लेता है। तो आगे सॉ इंग बायसॉ के साथ आती है टिंगहाओ से हेल्प लेने के लिए, क्योंकि टिंगहाओ ही एक शख्स है जिसके हाई कनेक्शंस हैं और उनकी हेल्प कर सकता है। लेकिन बायसॉ सॉ इंग को रोक देती है और कहती है कि नहीं, हमें इस तरीके से टिंगहाओ से बार बार फेवर नहीं लेना चाहिए। तो टिंगहाओ उन्हें वापस जाते हुए देखकर अपसेट होता है लेकिन उसके अंदर का मजनू से चैन से जीने कहाँ देगा। तो वो बायसॉ की मुसीबत का सलूशन निकालने के लिए खुद ये चोंग से मिलने जाता है। इधर कोच चैंग को भी अंगूठी मिलती है फेंगयू हॉल की और वो समझ जाता है कि इसके पीछे फेंगयू हॉल का हाथ है और उसके बाद वो उसी लड़की इंसियो से मिलने जाता है। तो इंसियो कहती है कि हाँ, उसके मास्टर को ये डर है कि कहीं कोच चैंग उसके लिए खतरा न बने। इधर टिंगहाओ ये चोंग से एक डील करता है, उसके हिसाब से दोनों में फाइटिंग होगी और टिंगहाओ पहले 1 मिनट तक अटैक भी नहीं करेगा और अगर टिंगहाओ जीत गया तो ये चोंग को सुंगबई हॉल वालों को मौका देना होगा। तो दोनों में फाइटिंग शुरू होती है और उसके बाद ये चोंग छत से गिरने वाला होता है और टिंगहाओ उसे बचाता है और इस चक्कर में टिंगहाओ खुद ऊपर से नीचे गिरने लगता है। तो उसी समय बायसॉ भी अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ पहुँच जाती है क्योंकि उसे फेयू सब बता दिया था। तो टिंगहाओ बुरी तरीके से घायल हो जाता है और बायसॉ उसके पास पहुँचती है। टिंगहाओ कहता है कि अब उसे मरने का भी कोई गम नहीं क्योंकि वो मरने से पहले बायसॉ को देख लिया। तो टिंगहाओ को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है लेकिन वो बायसॉ से प्रॉमिस लेता है कि अगर वो बच गया तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी और बायसॉ को न चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है। लेकिन आगे ऑपरेशन के बाद जब टिंगहाओ होश में आता है तो बायसॉ उसे वो प्रॉमिस भूल जाने के लिए कहती है लेकिन टिंगहाओ कहता है कि वो सिर्फ 3 महीने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए और अगर तब भी उसे प्यार नहीं होगा तब वो हमेशा के लिए उससे दूरी बना लेगा। एंड वंस अगेन बायसॉ को न चाहते हुए भी उसकी ये बात माननी पड़ती है।
इधर कोच चैंग की भी हालत खराब रहती है क्योंकि फेंगयून हॉल वाले उसके टूटे हुए पैर को फिर से घायल कर दिए रहते हैं ताकि वो उनके मास्टर के लिए खतरा साबित न हो सके। तो इस तरीके से इस ड्रामा के दोनों हीरो दोनों पार्टी को मना लिए रहते हैं और इस तरीके से ये चोंग सुंगबई हॉल वालों को मौका देने के लिए तैयार होता है, लेकिन इस शर्त पे कि सुंगबई हॉल वालों को 3 पीपल टूर्नामेंट में उन्हें हराना होगा। और साथ ही वो ये भी कहता है कि उन्हें कोच चैंग को यहाँ से निकालना होगा, लेकिन सुंगबई हॉल के स्टूडेंट्स कोच चैंग को निकालने के लिए राजी नहीं होते हैं। तो कोच चैंग अपने हाथ से सुंगबई हॉल मेंबर्स के डॉल्स बनाकर बायसाओ को गिफ्ट करता है और बायसाओ कहती है कि ये सुंगबई हॉल की फैमिली है तो इसमें कोच चैंग भी शामिल होना चाहिए। इधर टिंग हाओ अपने फ्रेंड सिंग क्याओ के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाता है और उसे पता चलता है कि एक्चुअली उसकी मौत हार्ट प्रॉब्लम की वजह से हुई थी, ना कि कोच चैंग की ट्रेनिंग की वजह से, क्योंकि कोच चैंग तो वैसे भी उसे अपनी ट्रेनिंग से बाहर कर रहा था। जिसके बाद टिंग हाओ कोच चैंग से मिलने जाता है और इस गलत फहमी के लिए उससे सॉरी कहता है और साथ ही वो कोच चैंग के सामने ये अनाउंस करता है कि बायसाओ उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। कोच चैंग को ये बात अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वो भी तो बायसाओ को लाइक करता है। आगे बायसाओ कोच चैंग के रूम में जाती है और वो देखती है कि उसका घुटना काफी घायल है। वो उसके इंजर्ड पैर के लिए चिंता जताती है तो कोच चैंग कहता है कि उसने इतने जगह ट्रेनिंग दी है लेकिन आज तक कोई भी स्टूडेंट इस तरीके से चिंता नहीं जताया है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो उसकी इतनी चिंता क्यों करती है। आखिरकार अपना लव कन्फेशन कर ही देता है और कहता है कि वो उसे लाइक करता है और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। बायसाओ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और इधर टिंग हाओ एक आइडल बॉयफ्रेंड की तरह बायसाओ के लिए हर वो चीज करता है जो फिलहाल उसके लिए मुश्किल रहती है, क्योंकि वो अपने टूटे हाथ से उसके लिए खाना बनाता है, उसके साथ कपड़े धुलवाता है, उसके साथ सफाई करवाता है। वो हर वो काम करता है ताकि बायसाओ का दिल उसके लिए कम से कम पिघल तो जाए। तो आगे बायसाओ ई फेंग और साओ इंग के साथ जाती है सिंगापुर 3 पीपल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए एंड ऑफ कोर्स कोच चैंग तो उनके साथ जाएगा ही। तो जाने के पहले टिंग हाओ बायसाओ को उसे मिस करने की बात करता है और कोच चैंग इस तरीके से उन दोनों को देखकर जेलस होता है और क्यूट सा रिएक्शन देता है। वेल फ्रेंड्स, देखा जाए तो कोच चैंग के कोल्ड और हार्ड पर्सनालिटी पे ये सूट नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, आगे टिंग हाओ से फेंगयूंग की तरफ से मिलती है वही लड़की इनसियो। वो बताती है कि कोच चैंग की वजह से सुंगबई हॉल को मौका मिला है 3 पर्सन कंपटीशन में हिस्सा लेने का, ना कि इस वजह से कि टिंग हाओ ने ये चोंग की जान बचाई थी अपनी जान खतरे में डालकर। और इस तरीके से ड्रामा कोच चैंग के सैक्रिफाइस को हाईलाइट करते हुए टिंग हाओ के सारे सैक्रिफाइस को धो डालता है। वो टिंग हाओ को फेंगयून का साथ देने के लिए कहती है और उसे लालच भी देती है कि वो अगर कहे तो वो कोच चैंग और बायसाओ को अलग करवा देगी, क्योंकि कोच चैंग बायसाओ और टिंग हाओ की लव स्टोरी में एक रुकावट है। बट टिंग हाओ उसे एक बिग नो कहता है और वो कहता है कि वो खुद बायसाओ को बता देगा कि कोच चैंग ने उसके लिए क्या किया है। उसे अपना प्यार पाने के लिए कुछ भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इनसियो कहती है, अच्छा तो जब बायसाओ को ये पता चलेगा कि लंदन वाला एप्लीकेशन तुमने ही कैंसिल कराया था तो क्या वो तुमसे 3 महीनों की डेटिंग बरकरार रखेगी। और इस तरीके से हमें पता चलता है कि बायसाओ का लंदन वाला एप्लीकेशन टिंग हाओ ने ही कैंसिल करवा दिया था। तो इस तरीके से फेंगयूंग एकेडमी वाले टिंग हाओ को अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन टिंग हाओ मना कर देता है। इधर कोच चैंग की ट्रेनिंग में बायसाओ की टीम कंपटीशन से जीतती है और वो फाइनल राउंड में भी पहुंच जाती है। हर मैचेस में ई फेंग और बायसाओ साओ इंग की शील्ड बन जाते थे और साओ इंग मेन अटैकर। तो बायसाओ की टीम फाइनल राउंड में पहुंच जाती है और उसके बाद बायसाओ के बाकी दोस्त भी सिंगापुर पहुंच जाते हैं, बट उनके पास ठहरने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो बायसाओ अपने दोस्तों के ठहरने का इंतजाम करने के लिए एक कपल कंपटीशन में हिस्सा ले लेती है कोच चैंग के साथ और बायसाओ के दूसरे दोस्त भी कपल बनकर उस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। तो बायसाओ और कोच चैंग उस कपल रेसिंग कंपटीशन के विनर बन जाते हैं। वो दोनों काफी खुश भी होते हैं, लेकिन आगे ऑर्गेनाइजर उन्हें ये शो करने के लिए कहता है कि वो रियल कपल हैं और बाकी के 2 विनर भी आपस में किस करते हैं और उन्हें भी किस करने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद कोच चैंग बायसाओ के फोरहेड पे किस करता है। तो आगे उनके लिए रोमांटिक डिनर का सेटअप भी रहता है। तो बायसाओ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन कोच चैंग कहता है कि अगर हमने ये डिनर नहीं किया तो खाना वेस्ट हो जाएगा। और एक बार फिर से कोच चैंग बायसाओ से अपने प्यार का इजहार करता है। वो कहता है कि उसने किस फोर्सफुली नहीं किया, बल्कि वो उसे किस करना चाहता था। और एक बार फिर से कोच चैंग उसी स्टाइल में बायसाओ को किस करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इस तरीके से उसका खाना वेस्ट करने वाला प्रवचन भी बेकार जाता है,
क्योंकि खाना तो उन्होंने खाया ही नहीं। तो टिंगहाओ भी सिंगापुर होटल पहुंचता है और वहाँ पे वो वही कपल रेसिंग वाला एड वीडियो देखता है जिसमें कोच चैंग बायसाओ को किस कर रहा था। जिसके बाद एक बार फिर से कोच चैंग से उसका झगड़ा होता है और इस बार कोच चैंग ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो बायसाओ को लाइक करता है और वो कहता है कि टिंगहाओ बायसाओ से दूर रहे। तो आगे फाइनल मैच रहता है और बायसाओ की टीम के अपोनेंट रहते हैं फेयू और येचोंग की टीम। तो येचोंग की टीम बायसाओ की टीम पर भारी पड़ती है, जबकि येचोंग की टीम की गर्ल को बायसाओ की टीम ने आउट भी कर दिया था। तो बायसाओ की टीम हार की कगार पर पहुंच गई रहती है कि तभी कोच चैंग साओ इंग को सामने वाली टीम को हराने का रास्ता बताता है और उसके बाद साओ इंग फेयू से कह देती है आई लव यू और फेयू चौंक जाता है और उसके बाद साओ इंग मौके का फायदा उठाकर उसे गेम से आउट कर देती है और येचोंग के ऊपर भी फाइनल अटैक करके साओ इंग ही इस मैच को जितवाती है। तो आगे टिंगहाओ जब ये देखता है कि बायसाओ कोच चैंग के दवा लगाने वाली हेल्प को रिजेक्ट कर दी तो वो खुश हो जाता है ये सोचकर कि बायसाओ कोच चैंग को लाइक नहीं करती है। एंड बायसाओ भी टिंगहाओ से ये बात क्लियर करती है कि वो कोच चैंग को सिर्फ एक कोच की नजर से ही देखती है। एंड वो फिर से ये बात भी क्लियर करना चाहती है कि टिंगहाओ के लिए भी उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन टिंगहाओ उसे ये बात बोलने नहीं देता है। अभी सुंगबई हॉल का मैटर सॉल्व नहीं हुआ रहता है तो टिंगहाओ रात की फ्लाइट से वापस चाइना जाता है और वो सुंगबई हॉल में जांच पड़ताल करके एक और व्हील खोज निकालता है और उसके बाद वो दूसरे दिन वापस सिंगापुर उस व्हील को लेकर पहुंच जाता है। और इस तरीके से बायसाओ और उसके फ्रेंड्स को ये पता चलता है कि टिंगहाओ ने कितनी मेहनत की है। उस व्हील के हिसाब से सुंगबई हॉल डिवाइड नहीं होगा और जैसे है वैसे ही बरकरार रहेगा और इस तरीके से दोनों तरफ की दुश्मनी फाइनली खत्म होती है और ये मैटर सॉल्व होता है। तो बायसाओ भी ये देखती है कि टिंगहाओ उसके लिए इतना कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका दिल टिंगहाओ के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आगे हमें टिंगहाओ और कोच चैंग के कुछ और जेलसी वाले सीन्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि टिंगहाओ बायसाओ को फ्लावर देता है तो कोच चैंग को जेलसी होती है। तो फ्रेंड्स, जब भी बायसाओ और कोच चैंग प्रैक्टिस करते हैं तो अक्सर ही हमें उनके एक दूसरे को निहारने और आई लॉक के सीन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आगे बायसाओ अलग अलग देश के कुछ और मैचेस में हिस्सा लेती है और वो जीतती है। तो उसकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कोच चैंग और टिंगहाओ दोनों अलग अलग रेस्टोरेंट्स को बुक किए रहते हैं और दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि बायसाओ कहाँ जाएगी। कोच चैंग तो यहाँ तक कह देता है कि अगर बायसाओ टिंगहाओ के साथ जाएगी तो आज के बाद वो फ्यूचर में उसे कभी ट्रेनिंग नहीं देगा। और वहीं टिंगहाओ कहता है कि बायसाओ उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो उसके साथ क्यों नहीं जा सकती। फ्रेंड्स, कोच चैंग ने तो धमकी दे दी कि अगर वो टिंगहाओ के साथ जाएगी तो वो उसका कोच नहीं रहेगा। एंड इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि रूबाई की तरह प्यार देना सबके बस की बात नहीं। जो बायसाओ को आगे बढ़ाने के लिए उसे चुपचाप ट्रेनिंग देता रहा और अपनी फीलिंग्स को भी छुपा कर रखा, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसकी फीलिंग्स बायसाओ के करियर में कभी रुकावट न बने। तो अब बायसाओ बेचारी क्या करती, वो कोच चैंग के साथ जाती या टिंगहाओ के साथ? तो वो दोनों के साथ ही नहीं जाती है और वो अपनी फ्रेंड साओ इंग के साथ आइसक्रीम खाने चली जाती है, लेकिन वहाँ जाना उसे महंगा पड़ जाता है क्योंकि रोड पर उन्हें कुछ गुंडे घेर लेते हैं और अपनी फ्रेंड को बचाने के चक्कर में बायसाओ उनसे ज्यादा फाइट करती है और वो सब बायसाओ का पैर तोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या अब बायसाओ का करियर इस मोड़ पे खत्म हो जाएगा और उसकी हालत कोच चैंग जैसी हो जाएगी? और आखिर बायसाओ का ऐसा कौन सा डिसीजन होगा जो उसकी जिंदगी को पूरी तरीके से उथल पुथल कर देगा? तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।